अफजल पहलवान को चित गिरा लिया। राजू पहलवान सुर्ख जांगिये में, दाएं हाथ और बाएं हाथ साईं पहलवान पटाशीशा पहलवान। इस कुश्ती के मुंसिफ इस कुश्ती का मुंसिफ सरदार पहलवान खलीफा हैं। राजू पहलवान सुरख जांगिये में और साईं पहलवान फूलदार जांगिये में। दोनों पहलवान चुस्त तनोमन जिस्मों के मालिक, कदरे फुर्तीले जिस्म। साईं पहलवान लाहौरिया और राजू पहलवान फैसलाबादी सुरख जांगिये में। मोड़ा कराने की कोशिश की थी साईं ने, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। मुनसफ कुश्ती सरदार पहलवान। कोशिश की थी राजू पहलवान ने टकना खींचने की। और बहुत अच्छे तरीके के साथ साईं ने जंजू बनाने की कोशिश की है, लेकिन राजू ने उसमें कामयाब नहीं होने दिया। उठाकर पुट्ठी का दाव लगाने की कोशिश की, उसमें भी राजू ने कामयाब नहीं होने दिया। इस वक्त साईं पहलवान ने दो जबरदस्त हमले किए। पहले हमले में तो उन्होंने काला जंग लगाने की कोशिश की थी, दूसरे में उन्होंने पुट्ठी लगाने की कोशिश की। इसी दौरान राजू पहलवान का बाजू जख्मी हुआ और सरदार पहलवान उनको देख रहे हैं। सरदार पहलवान ने साईं पहलवान को फातेह करार दिया। अब्बास पहलवान और अनवर पहलवान के दरमियान मुकाबला शुरू हुआ। अब्बास ने नीचे गिरा लिया है अनवर को और काबू किया, और बहुत ही आसानी के साथ अब्बास ने चित कर दिया है अनवर पहलवान को। ये अब्बास पहलवान, ये पहली कुश्ती है जो 1 मिनट से भी कम वक्फे में फैसला कुन हुई और अब्बास पहलवान ने अनवर पहलवान को चित गिरा दिया। आज के मेहमान खसूसी ब्रिगेडियर रियाजुल्लाह खान साहब, मन्नू पहलवान पठा हाजी शरीफ पहलवान और मियाँ पहलवान पठा चौधरी रशीद पहलवान के दरमियान मुकाबला शुरू हुआ। पीले जांगिये में मियाँ पहलवान और जामनी रंग के जांगिये में मन्नू पहलवान। काबू करने की कोशिश में है इस वक्त मियाँ पहलवान। बड़ी तेजी के साथ और फुर्ती के साथ यह मुकाबला जारी है। काबू कर रखा है मियाँ पहलवान ने मन्नू पहलवान को। मियाँ पहलवान नौंदर खींचने की कोशिश में। लेकिन मन्नू पहलवान अपना दफा करने में नौंदर खींच लिया और बहुत ही खूबसूरती के साथ मियाँ पहलवान ने नौंदर खींचकर चित गिरा लिया है मन्नू पहलवान को। बहुत खूबसूरत
नौंदर का दाव लगाया मियां पहलवान ने और मुन्नू पहलवान को चित कराने में कामयाब हुए। जब्बार पहलवान पठा नईम पहलवान और पप्पू पहलवान पठा सदीक पहलवान के दरमियान मुकाबला शुरू हुआ। फूलदार जांगिये में जब्बार, जबकि सुर्ख जांगिये में पप्पू पहलवान। और जब्बार ने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ पुट्ठी का दाव लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। बहुत खूबसूरत पुट्ठी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। अब नौंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं जब्बार, और नौंदर खींचने में कामयाब हो गए हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ। जो सब बिल्कुल वैसे ही जैसे मियां पहलवान ने चित गिरा लिया था उसी पोजीशन में ले गए थे, लेकिन मुनसफ कुश्ती ने मुकाबला जारी रखने का कहा। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और इस तरह वो एक मरतबा फिर जब्बार पहलवान को गिराने में कामयाब हुए। और इस मरतबा तो बिल्कुल पुट्ठी का दाव बहुत सब तरीके से इस्तेमाल हुआ, ताकत और टेक्निक का इंतहाई खूबसूरत इम्तजाज। मेरे ख्याल में वो पहले नौंदर के दाव में भी कामयाब हो चुके थे, लेकिन क्योंकि मुनसफ का फैसला आखिरी फैसला है, इसलिए उस लड़के ने कुश्ती जारी रखते हुए पुट्ठी का दाव लगाते हुए अपने मध्य मुकाबल को चित गिरा दिया। भोला पहलवान और गुलजार पहलवान के दरमियान मुकाबला शुरू हुआ। लंबे कद वाले भोला पहलवान और कदरे छोटे कद के मालिक गुलजार पहलवान। दाएं हाथ दबा पहलवान। भोला पहलवान पट्टा चौधरी रशीद और रजाक पहलवान पट्टा हाजी सादिक मेवा मंडी वाले। सुर्ख जांगिये में भोला, और धोबी का दाव लगाने की कोशिश की थी रजाक पहलवान ने, लेकिन कामयाब नहीं हुए। और रजाक ने काबू कर लिया ऊपर से और किली बनाने की कोशिश में है। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से किली का दाव इस्तेमाल कर लें भोला। और अब कदरे संभल गए हैं रजाक पहलवान। मुकाबला लड़ते हुए दोनों पहलवान बिल्कुल अखाड़े से थोड़ा बाहर आ गए हैं। मेहमानाने गरामी, भोला पहलवान ने काबू कर रखा है ऊपर से। किली का दाव बनाने की कोशिश में और बिल्कुल बुरी तरह से काबू कर रखा है इस वक्त रजाक पहलवान को। और बहुत बहुत ज़बरदस्त किली का दाव लगाते हुए बहुत ज़बरदस्त मुकाबला जीता भोला पहलवान ने और रजाक पहलवान को चित गिराया।